बहनों भाइयों, जीवन की सच्चाइयों को नजरअंदाज करना हमारी आदत बन गई है। जीवन में आने वाले खतरे को हम ऐसा मानते हैं कि आंख बंद कर लेंगे तो खतरा टल जाएगा। ये जीवन की हमारी सबसे बड़ी भूल है। बहनों भाइयों, जीवन में अगर कोई सच्ची चीज है तो वो है मृत्यु। मृत्यु जहां सच्चाई है, वहीं अकाल मृत्यु एक रहस्य है। क्यों होती है अकाल मृत्यु? किन लोगों को अकाल मृत्यु का होता है खतरा, और क्या अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है? बहनों भाइयों, ये एक ऐसा विषय है जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। कोई ज्योतिषी किसी की अकाल मृत्यु के बारे में अगर संदेह व्यक्त करता है तो लोग सुनना नहीं चाहते, इस रहस्य को समझना नहीं चाहते। ऐसा भी हो जाता है कि लोग ऐसे ज्योतिषी को छोड़ देते हैं। बहनों भाइयों, जीवन की सच्चाइयों को समझना, उनको फेस करना, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पूर्व मनीषियों ने कहा कि जब किसी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाए, सबसे पहले उसके मृत्यु भाव को देखा जाए। क्योंकि जब तक शरीर है तभी तक तो सब कुछ है। शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी राजयोगों का क्या होगा? इसलिए सबसे पहले बताया गया कि मृत्यु भाव का अध्ययन करो। मृत्यु भाव से देखो कि उसकी आयु क्या है, अल्पायु है, मध्यमायु है या दीर्घायु है। अल्पायु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, मध्यमायु 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक मान लीजिए, और दीर्घायु 80 वर्ष से अधिक। लेकिन कुछ मृत्यु ऐसी होती हैं जिन्हें हम अकाल मृत्यु कहते हैं, जो अचानक हो जाती हैं। अचानक हमारे शरीर का क्षय हो जाता है और फिर अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु से रक्षा कैसे होगी, कैसे होती है? भगवान कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की हर विधि से रक्षा करिए। शरीर की रक्षा करना पहला धर्म, क्योंकि शरीर ही है तभी हम धर्म का संपादन कर सकते हैं। शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में अल्पायु, मध्यमायु, दीर्घायु का योग देखें। इसके बाद ये देखें कि जन्म कुंडली में कोई आयु को लेकर के अरिष्ट तो नहीं है। अब अरिष्ट बताया जाना चाहिए, लेकिन आम व्यक्ति इसको जानना नहीं चाहता है, भयभीत है। और जो भी इस सच्चाई को बताता है तो लोग उससे किनारा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र का मतलब यह है कि आप आने वाले भविष्य के प्रति सचेत हों, सतर्क हों, और जहां कुछ नकारात्मक है उससे बचने के पहले से पहले इंतजाम कर लें। अब उसको सुन करके निराश हो जाना या भयभीत हो जाना या उससे आंख बंद कर लेना, ये तो गलत बात। जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो, अकाल मृत्यु हो सकती है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन बचने वाली स्थिति भी बनती है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को जल से बचना चाहिए। जल में डूबने का खतरा रहता है। ऐसे लोगों को नदी, सरोवर, तालाब में एकदम नहीं घुसना चाहिए। अब यहां पर इस अरिष्ट से बचने का एक उपाय बताया गया कि यदि शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हुआ हो और चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें में हो तो अरिष्ट बहुत न्यूनतम होता है। इसी तरह कृष्ण पक्ष के दिन में जन्म हो और चंद्रमा जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा हो तो अरिष्ट बहुत न्यून होता है।
और अगर ऐसा नहीं है तो अरिष्ट पूरा होता है और उससे बचने का उपाय करना चाहिए। भाइयों, आज जो बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, क्योंकि अभी एक हमारे स्वजन, उनके पुत्र की अकाल मृत्यु हुई, जिससे मैं बड़ा विचलित हूं और मैं चाहता हूं कि इस सच्चाई को आप लोग जानें, क्योंकि सच्चाइयों से आंखें बंद कर लेने से सच्चाइयां टला नहीं करती, खतरे टला नहीं करते। दूसरा, राहु शनि की युति लग्न में हो, द्वादश में हो, द्वितीय में हो और सप्तम में हो, अष्टम में हो, अकाल मृत्यु हो सकती है, ऐसा मान लीजिए। मृत्यु का कारक ग्रह होता है शनि। जब कभी भी किसी की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं शनि का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे नहीं होती मृत्यु, क्योंकि शनि को मृत्यु का प्रभार सौंपा गया, दुख और कष्ट का प्रभार सौंपा गया। जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल और शनि, ये तीन ग्रह एक साथ या अलग अलग छठे, आठवें, 12वें में बैठे होंगे तो अकाल मृत्यु के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने शरीर रक्षा के लिए बराबर ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते हैं तो लिमिटेड वाहन, लिमिट रफ्तार में चलाइए, या बहुत तेज वाहन जो चला रहे हैं उनके साथ मत बैठिए। सावधानी खुद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म और प्रारब्ध, इन दोनों का योग ही जीवन है। एक और योग होता है बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में 3 से ज्यादा ग्रह अष्टमेश के नक्षत्र में हों तो भी अकाल मृत्यु का खतरा रहता है। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली का अध्ययन कराते समय अगर कोई ज्योतिषी से इस विषय में आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है और इससे आंख बंद कर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो ये कष्ट मिलते हैं तो असह्य हो जाते हैं और वेदना वो तोड़ के रख देती है, जीवन को बर्बाद करके रख देती है। इसलिए इस सच्चाई को भली भांति आपको मालूम होना चाहिए और उससे बचने का उपक्रम करना चाहिए, कर्म के द्वारा और भक्ति के द्वारा। कर्म के द्वारा यानी हम अपने शरीर की रक्षा का उपाय करते रहें, और भक्ति के द्वारा भगवान महामृत्युंजय, देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय का बीज मंत्र ओम जूम शह, इसका जप निरंतर अपनी नित्य साधना में करें। इससे आपके अकाल मृत्यु से खतरा टलेगा, क्योंकि अकाल मृत्यु के योगों में 10% ही ऐसे होते हैं जो नहीं टलते, बाकी 90% टल जाते हैं। 10% प्रबल होते हैं, 90% ऐसे होते हैं जो टाले जा सकते हैं।